बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष हमें एक अच्छा इंसान बनाने वाला, इंसानियत के गुण सिखाने वाला और कई तरह के स्वास्थ्य के संबंधी टिप्स देने वाला और अनेक शिक्षाओं देने वाला, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमें कई चीज़ें बताने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन नए विषय परोसे जाते हैं और उसी नए विषयों के क्रम में आज का विषय वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ा हुआ है। तो आज का हमारा विषय है वरिष्ठ नागरिक के दायित्व एवं अधिकार। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दो शब्द है, दायित्व और अधिकार, और एक तीसरा है वरिष्ठ नागरिक। पहले हम देखेंगे कि वरिष्ठ नागरिक किसे कहा जाता है। वरिष्ठ नागरिक का जो पद है, वह स्थान है, वरिष्ठ नागरिक को सम्मान है, वो हमारे वेदों से चला आ रहा है। वेदों के बाद में उपनिषद, फिर उसके बाद में आरण्यक, उसके बाद पुराण, गीता, भागवत, महाभारत, सभी के अंदर वो हमारे वरिष्ठ नागरिकों को उच्च स्थान दिया गया है। वरिष्ठ नागरिक का अर्थ होता है उम्र प्राप्त, बुजुर्ग, अवस्था प्राप्त, वृद्ध जन और 60+ के लोगों को वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है। और आज हमारी सरकार ने, चाहे राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के ऊपर बहुत ध्यान देना प्रारंभ किया है, क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति घरों के अंदर, समाज के अंदर थोड़ी दयनीय है, इसीलिए उस ओर ध्यान देना प्रारंभ किया है। अब देखिए कि वरिष्ठ नागरिक कैसे बनता है कि व्यक्ति उम्र प्राप्त करते करते वह एक अनुभव का खजाना हो जाता है। उसके साथ में कई खट्टे मीठे अनुभव चलते हैं। 60 वर्ष की अवस्था तक समाज के अंदर लगातार कार्य करने से उसको हेय, उपादेय और गेय सब चीज़ों का मालूम हो जाता, वो मैच्योर हो जाता है। और उस मैच्योरिटी में उसे मालूम पड़ जाता है ये करना चाहिए, ये न करना चाहिए, क्योंकि उसने जीवन के अंदर कहीं पर भी वह कार्य करके कहीं धोखा खाया है, या कहीं पे प्रोत्साहन मिला है, या कहीं पर प्रतिष्ठा मिली है, सब उसको ध्यान है। इस कारण से वह बहुत अच्छी तरह से जो भावी पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, बच्चे हैं, उनको वरिष्ठ नागरिक बहुत सुंदर तरीके से गाइड कर सकता है, क्योंकि अनुभव बड़ी चीज़ होती है। थ्योरी एंड एक्शन के अंदर, थ्योरी एक सिद्धांत है और एक्शन एक प्रैक्टिकल कार्य करने की मेथोडोलॉजी है, और वो व्यक्ति 60 वर्ष की उम्र तक उस मेथोडोलॉजी के साथ में अपने अपने क्षेत्र का कार्य करते करते वो अपने अपने क्षेत्र का एक्सपर्ट हो जाता है, और उस एक्सपर्टाइजेशन के कारण उसके अंदर बहुत बड़ा अनुभव का खजाना स्टोर हो जाता है। इसीलिए वरिष्ठ नागरिक को अनुभव का समुंदर कहते हैं, अनुभव का खजाना कहते हैं, और बड़ा सम्मानीय व्यक्ति है। और ख़ास तौर से हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर वरिष्ठ नागरिकों को हर स्थान के ऊपर सम्मान दिया जाता है। और जिस घर के अंदर, जिस समाज के अंदर, जिस देश के अंदर, जिस राज्य के अंदर, जिस सोसाइटी के अंदर वरिष्ठ नागरिक नहीं होते हैं, वहाँ पर संतुलन नहीं होता है, क्योंकि उसको अच्छी राय देने वाला कौन मिलेगा? अनुभवी तपाया व्यक्ति, एक्सपीरियंस्ड हैंड कहाँ से मिलेगा? वह वरिष्ठ नागरिक होता है। तो आज का हमारा विषय है वरिष्ठ नागरिकों के उत्तरदायित्व एवं अधिकार। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दायित्व और अधिकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये दोनों एक सिक्के के पहलू है, इनको अलग नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से एक सिक्के के हम चाहे कितने टुकड़े करें, लेकिन उसके दोनों तरफ दो पहलू रहेंगे ही, एक पहलू कभी हो नहीं सकता। इसीलिए दायित्व और अधिकारों का चोली दामन का साथ है। लेकिन हमें प्रायोरिटी किसको देनी है? हमें प्रायोरिटी उत्तरदायित्व को देनी है, दायित्व को देनी है। जो व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरह से समझता है, अधिकार तो उसके पास में अपने आप आते हैं, अधिकार तो उसके चरण चूमते हैं। दायित्व मुख्य चीज़ होती है, और दायित्व जो ग्रहण करता है और जिम्मेवारी से उस दायित्व का उसका निर्वहन करता है, उसी व्यक्ति को अधिकार अपने आप आते हैं और उसको अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। अधिकार के लिए हमें कार्य नहीं करना है, हमें कार्य दायित्व के लिए करना है। अब देखिए कि वरिष्ठ नागरिकों का दायित्व क्या है। अभी मैंने बताया कि वरिष्ठ नागरिक अनुभव का खजाना होता है। उसका दायित्व ये होता है कि वह अपने से छोटों के साथ वात्सल्य करे, प्रेम करे, और एक जनरेशन गैप होता है, एक
20 से 25 साल का जो उम्र का गैप होता है वो जनरेशन गैप 25 साल का कहलाता है। उसके अंदर 25 साल के अंदर बहुत परिवर्तन होता है। दार्शनिक दृष्टि से बात करें, हर क्षण हर वस्तु बदलती है, यानी परिवर्तन संसार का नियम है। जब 25 साल का एक अंतराल निकल जाता है तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा युग बीत जाता है और उस युग के अंदर बहुत सा परिवर्तन हो जाता है। तो वरिष्ठ नागरिक का ये दायित्व है कि ओल्ड एंड न्यू का जो है वो मिश्रण करे, ओल्ड एंड न्यू को समान स्थान दे। क्यों कि अगर वरिष्ठ नागरिक जो है अपनी बात बताता रहेगा, अपने ओल्ड समय की बात करेगा और नई पीढ़ी अपने समय की बात करेगी, तो उनके बीच के अंदर एडजस्टमेंट कैसे होगा? उसके बीच के अंदर एडजस्टमेंट करने के लिए, समन्वय करने के लिए उसका सबसे बड़ा उत्तरदायित्व वरिष्ठ नागरिक का ये है कि हमारे साथ में जो पुरानी अच्छी अच्छी बातें हैं, पुराने संस्कार हैं, उन संस्कारों की लाइट के अंदर वर्तमान में हम जा रहे हैं, तो उसकी समीक्षा करना और उनको पुरानी चीज़ों को, पुरानी संस्कृति को हमें बरकरार रखना, पुरानी संस्कृति को जो है हमने जीवित रखने का प्रयास करना चाहिए। ये उत्तरदायित्व जो है वरिष्ठ नागरिक का है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ, आज का युग ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन का है। 25 वर्ष के अंदर अगर हम एक जनरेशन गैप को समझें तो 25 वर्ष के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और विज्ञान ने 25 वर्ष के अंदर बहुत तरक्की करी है। आज विज्ञान ने जो हमारी भारत की पुराना जो कॉन्सेप्ट था वसुधैव कुटुंबकम का, जिसमें विज्ञान नहीं था, उस वक्त हमारे मनुष्यों ने यह कहा था, हमारे महर्षियों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने यह कहा था कि ये सारी वसुधैव कुटुंब की तरह है और हम सभी एक भगवान की संतान हैं। इसलिए भाईचार से रहना, प्रेम से रहना, भाई भाई की तरह रखना, एक दूसरे से मैत्री करना, ये हमारे देश का वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट है, जो कि आज विज्ञान ने सिद्ध करके बता दिया। कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन विज्ञान ने अपने तरीके से वो भौतिक रूप से किया है। वो हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत है वो सूक्ष्म का सिद्धांत है, वो भीतर का सिद्धांत है, भीतर के रूपांतरण का है। लेकिन इन्होंने आधुनिक साधनों के द्वारा जो है सारी विश्व के अंदर, टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा सारा ये सिद्ध कर दिया है कि व्यक्ति किसी भी स्थान के ऊपर बैठ करके विश्व के किसी भी व्यक्ति से, विश्व के किसी भी संस्था से, विश्व की किसी भी घटना से वो परिचित हो सकता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जब समय बदल गया है और पुराने समय के अंदर ये साधन नहीं थे, तो हमारे पुराने समय की क्या अच्छी विशेषताएं थी, उस विशेषताओं को जो है आज के विज्ञान के साथ के अंदर जोड़िए। पुराना जो समय था वो अध्यात्म समय था। तो मैं कहना चाहूँगा वरिष्ठ नागरिक का ये दायित्व है कि पुराने अध्यात्म को और वर्तमान के विज्ञान को जोड़ करके कोई भी कार्य करें और उसके अनुरूप जो है अपने जीवन को ढालें। हमारा पुराना अध्यात्म क्या कहता था कि भगवान के अंदर विश्वास रखो, भगवान की भक्ति करो, घर के अंदर बुजुर्गों काज से के लिए उनको सम्मान दो, उनको प्रणाम करो और उनको चित्त समाधि दो। ये हमारी व्यवस्था होती थी। बुजुर्गों के लिए एक सम्मान का स्थान था पुराने समय में। और हमारी पुरानी जो संस्कृति थी ये मूल्यों की संस्कृति थी कि हमारे यहाँ पर जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। बहुत से सैकड़ों लोग, कई 2-2, 3-3 जनरेशन जो है एक ही छत के नीचे, दादा पोता पड़पोता एक ही छत के नीचे एक साथ रहा करते थे। वो आज धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। और पुरानी अवस्थाओं को हम देखें तो कितना प्रेम था, कितना भातृत्व था और व्यक्ति को स्थान दिया जाता था, व्यक्ति के गुणों की पूजा की जाती थी, चरित्र को स्थान दिया जाता था। और हमारा जो धन था, जो साधन था, वह एक जो परिधि के रूप में था, उसका सेकेंडरी स्थान था। लेकिन अब इस विज्ञान के युग के अंदर, इंटरनेट के युग के अंदर इतना ज्ञान का खजाना खोल दिया है कि कोई व्यक्ति ज्ञान की कोई भी चीज़ को गूगल के अंदर सर्च करता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो ज्ञानी हो गया। ज्ञानी वह होता है जो कि अपने चरित्र के अंदर ढालता है। पुराने लोग चरित्र में ढालने की बात किया करते थे और आज जो है वो इंटरनेट के युग से लेकर के इंफॉर्मेशन है। आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी और पहले हमारी साधना की टेक्नोलॉजी थी। जो भी ज्ञान लिया जाता था वो ठोस लिया जाता था। पुराने समय के अंदर कहा जाता था कि ज्ञान कंठा दाम अंटा, यानी जो ज्ञान कंठस्थ होता था वही ज्ञान होता था और दाम अंटी के अंदर जो दाम होते थे, यानी खुद के पोजेशन के अंदर होते थे, वही स्वयं का धन हुआ करता था। अब ठीक है,
समय के अनुसार जो है वो बात हुई है, लेकिन हमें कोई आग्रह नहीं रखना है। दोनों तरह की जनरेशन को, दोनों तरह के समय को हमें आग्रहीन गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे। उस आग्रहीनता को छोड़ करके दोनों का समन्वय करें और समन्वय करके हमारे जीवन की एक नई दिशा बनावें। तो इस तरह से वरिष्ठ नागरिक का दायित्व है कि हमारी मूल्य परक शिक्षा है, हमारे सांस्कृतिक मूल्य है, वो हमारी नई जनरेशन को, युवकों को, बच्चों को बताया जाए और उसको जीवन में ढालने के लिए प्रेम से प्रेरणा दी जाए, प्रेरित किया जाए, क्योंकि वो हमारी भारतीय संस्कृति है, एक महान संस्कृति है। आज ग्लोबलाइजेशन और विज्ञान के कारण वेस्टर्न सिविलाइजेशन बहुत हावी हो रही है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन की हम बुराई नहीं करते हैं, पर वेस्टर्न सिविलाइजेशन और हमारी ईस्टर्न सिविलाइजेशन की सोच में बहुत अंतर है। हम लोग जॉइंट फैमिली के अंदर विश्वास करते हैं, हम भगवान में विश्वास करते हैं, हम आत्मा में विश्वास करते हैं, हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और उसके साथ साथ हम कर्म में विश्वास करते हैं। लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ईट ड्रिंक और बी मैरिज के अंदर, वो सेंसुअल प्लेजर्स के अंदर जो है ज़्यादा विश्वास करते हैं। उनकी अपनी थ्योरी है, उस थ्योरी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो विज्ञान के अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। विज्ञान पे उन्होंने बहुत काम किया है। विज्ञान की जो तरक्की हुई है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोगों ने ज़्यादा की है, ज़्यादा वैज्ञानिक है वेस्टर्न सिविलाइजेशन के, लेकिन अध्यात्म की तरक्की करने वाले ईस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए। तो हम दोनों को आपस के अंदर जोड़े हैं। हम युवकों के साथ बैठ करके, युवकों की वरिष्ठ नागरिक युवक के साथ बैठ करके युवकों के जोश को वो बुनाए और अपना होश उसके साथ के अंदर लगाए कि युवकों की आज जो नई टेक्नोलॉजी वो जानते हैं वह उसका उपयोग वरिष्ठ नागरिक करे और उसके अंदर पूरा इंटरेस्ट ले और उसके अंदर अपनी बात को रखे। मैं एक उदाहरण के द्वारा भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण बताना चाहता हूँ कि हमारी ये कार है, कार के अंदर जो है रेस होती है और एक स्टीयरिंग होती है। रेस जो होती है वो गति का काम करती है, वो विज्ञान है। विज्ञान हमें गति देता है और वो स्टीयरिंग होता है, वो हमें दिशा देता है। दोनों ही आवश्यक है। अगर एक तरफ खाली जो रेस हम दबाते रहें तो और स्टीयरिंग का ध्यान न दें तो कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो अंकुश लगाने के लिए अध्यात्म जरूरी है। इसीलिए विज्ञान के ऊपर अध्यात्म का अंकुश होना जरूरी है। कि और कहने का अर्थ यह है कि आज हमारी वर्तमान पीढ़ी है उसके ऊपर जो है बुजुर्गों का, वरिष्ठ नागरिकों का अंकुश होना, उनके अनुभव, अंकुश का अर्थ ये नहीं कि वो उनके ऊपर किसी तरह का जो है वो व्यर्थ के अंदर दबाव डाले, बल्कि उसका अर्थ ये है कि वे लोग जो है वो उनको बतावे, अपने अनुभवों के आधार पर हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के बारे के अंदर बात बताई जाए। तो ये अधिकार और जो है उत्तरदायित्व की बात होती है। दूसरा देखिए कि बहुत से उत्तरदायित्व जो है वरिष्ठ नागरिकों के होते हैं। वरिष्ठ नागरिक जहाँ होता है वहाँ अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन हमारे जीवन का बहुत अंग है। व्यक्ति अनुशासित होना चाहिए, परिवार अनुशासित होना चाहिए, समाज अनुशासन होना चाहिए। जहाँ अनुशासन है वहाँ विकास है। जहाँ पर अनुशासन नहीं, उच्छृंखलता है, आज़ादी है, वहाँ पर विनाश है। अगर हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं, चाहे देश की हो चाहे समाज की हो, तो सबसे पहले हमें अनुशासन स्थापित करना पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि पतंजलि नाम के बड़े महर्षि योग के हुए हैं और उन्होंने योग सूत्र लिखा है। और योग सूत्र के अंदर उन्होंने पहला डेडिकेशन लिखा है कि अथ अनुशासनम, योग अनुशासनम, यानी योग है एक अनुशासन है और अनुशासन एक धर्म का अंग है, अनुशासन एक अध्यात्म का अंग है। और आज के समय में थोड़ी उच्छृंखलता बढ़ रही है, अनुशासन हीनता बढ़ रही है। तो वरिष्ठ नागरिक का ये दायित्व होता है कि जहाँ पर वो युवा पीढ़ी के साथ में आए, वर्तमान के लोगों के साथ में आवे, वह अनुशासन स्थापित होना चाहिए। और अनुशासन स्थापित तब होगा कि वो स्वयं अनुशासित होना चाहिए। स्वयं अनुशासित, अपनी सोच के द्वारा अनुशासित हो, वाणी के द्वारा अनुशासित हो और अपने क्रियाकलापों के द्वारा वह अनुशासित होना चाहिए। और अब तीसरी बात बताते हैं कि ज्ञान एक ऐसा विषय है जो कि अज्ञान को दूर करता है। अज्ञान एक अंधकार है, ज्ञान एक दीपक है, ज्ञान स्व पर प्रकाशक है। जो वरिष्ठ नागरिक होता है वो ज्ञान का खजाना होता है, अनुभव का खजाना होता है। उनको अच्छा ज्ञान जो है वो हमारी नई पीढ़ी को देना चाहिए
और ज्ञान का जहाँ तक संबंध है कि हर वरिष्ठ नागरिक जो है अपने अपने क्षेत्र का माहिर होता है, जो जिस क्षेत्र का हो वो उसका ज्ञान दे। संत अगर मान लो वरिष्ठ नागरिक है तो वो अध्यात्म का ज्ञान दे, वकील है तो वकालत का ज्ञान दे, डॉक्टर है तो डॉक्टर का ज्ञान देवे, प्रोफेसर है तो प्रोफेसर का ज्ञान देवे, इंजीनियर तो इंजीनियर का ज्ञान देवे। तो इस तरीके से वह एक समाज सेवा होती है कि वरिष्ठ नागरिक अपना जीवन जो है, क्योंकि वो अपनी सांसारिक लायबिलिटी से काफ़ी उऋण हो चुके हैं, काफ़ी निवृत्त हो चुके होते हैं और 60 वर्ष की उम्र के पहले पहले व्यक्ति अपनी सारी सामाजिक जो जिम्मेवारियां हैं उससे निवृत्त हो जाता है, उसके पास समय होता है। उस अगले समय का जो नियोजन है वो समाज सेवा के लिए करे और अपनी एक्सपर्टाइजेशन जो है वो मानद रूप से या पेड रूप से जैसा वो चाहे उसका उपयोग समाज के लिए करना चाहिए। समाज के बीच के अंदर अपनी शिक्षा का, अपने ज्ञान का प्रसार करना चाहिए। इसलिए भाई और बहनों, हमने उत्तरदायित्व तो बात की, ऐसे उत्तरदायित्व तो अनेकों हो सकते हैं। अब हम थोड़ा अधिकार की बात करते हैं। अधिकार का अर्थ होता है कि व्यक्ति को राइट्स मिल जाते हैं। तो जब ये वरिष्ठ नागरिक इस तरीके का अच्छा ज्ञान लोगों को बताता है, अपने अनुभव को शेयर करता है और एक समाज के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाता है, क्योंकि उसके पास में सब खट्टा मीठा अनुभव होता है, तो उसको अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। वो गार्जियन बन जाता है, वो संरक्षक बन जाता है। अगर पढ़ा लिखा अच्छा वरिष्ठ नागरिक हो और वो ज्ञान का गाता हो, निष्पक्ष हो, सबको साथ लेकर के चलने वाला हो और नई जनरेशन के साथ में तालमेल बिठाने वाला हो, तो स्वतः ही जो है उसको अधिकार प्राप्त होते, उसको मांगने की आवश्यकता नहीं है। उसको अध्यक्ष के रूप के अंदर कहिए, गार्जियन के रूप में कहिए, संरक्षक के रूप में कहिए, वो अधिकार ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। और घर के अंदर देखिए, अगर 60 प्लस का व्यक्ति है, वो वरिष्ठ नागरिक है, तो वो तो घर का गार्जियन होता ही है। पुराने समय के अंदर घर के मुखिया कहे जाते थे, वो मुखिया वरिष्ठ नागरिक ही होता था, उम्र के हिसाब से वरिष्ठ नागरिक होता था, क्योंकि उम्र का संबंध है वो अनुभव के साथ में है, उम्र के साथ में अनुभव बढ़ता है। इसीलिए वह हम जो उत्तरदायित्व अधिकार की बात करते हैं उसका समन्वय हो जाता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम हमेशा सोशल यूटिलिटी की तरफ ज्ञान बात करता है, निष्कर्ष की तरफ बात करता है, उपसंहार की बात करता है। तो मैं इस एपिसोड के माध्यम से ये निष्कर्ष निकालना हूँ कि वरिष्ठ नागरिकों के उत्तरदायित्व अधिकार की हम चर्चा कर रहे हैं, तो किस तरीके से जो है ये इसका तालमेल बैठ सकता है। आज सरकार ने जो है वरिष्ठ नागरिकों को बहुत अच्छी सुविधाएं दी है, क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति तो है आज घरों में, परिवारों के अंदर थोड़ी चिंताजनक है। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार घरों के अंदर पहले वृद्धाश्रम नहीं हुआ करते थे, क्योंकि जो वरिष्ठ नागरिक होता था वो एक अम्ब्रेला का काम करता था और वो घर के अंदर रहता था। तो एक संसार का माता पिता जो है वो संसार के भगवान कहे जाते थे, वो पूजनीय होते थे, वंदनीय होते थे, अनुकरणीय होते थे और उनके अंदर भी इसी तरह का अनुभव होता था। वह परिवार के हर सदस्य को लेकर के चलता था, हर सदस्य के साथ प्रेम करता था, वात्सल्य करता था और कुछ न कुछ अनुभव देने की उसके अंदर मादा हुआ करता था। लेकिन आज के समय के अंदर जो है वो व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, व्यक्ति स्वार्थी हो गया है, हमारी न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है। तो कई परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों को एक बर्डन के रूप में समझा जाता है और उनको साथ नहीं रखा जाता है। उनको जो वृद्धाश्रम में भर्ती करा दिया जाता है, वो लोनलीनेस फील करते हैं और कई तो ऐसे होते हैं उनकी संतान कि उनको कुंभ के मेले में बड़ी भीड़ के मेले के अंदर छोड़ के आ जाते हैं और वृद्धाश्रम में छोड़ने के बाद के अंदर उनकी सहार संभाल नहीं करते, उनकी पूछताछ भी नहीं करते। एक मैं आपको ताज़ा उदाहरण बताता हूँ कि जलजोग चौराहे पर जो है एक बहन है जो कि वृद्धाश्रम चला रही है। तो उसका जब ने अनुभव के साथ में शेयर करना चाहा तो उन्होंने बताया कुछ समय के अंदर हम एक वृद्धाश्रम 70 प्लस की उम्र का वृद्धाश्रम चला रहे हैं, जिसके अंदर स्त्री पुरुष के अलग अलग विंग्स है और पिछले कुछ वर्षों के अंदर लगभग 7 जो है वरिष्ठ नागरिकों की जो डेथ हुई, उसमें से 3 तो उसके परिवार के सदस्य जिनका एड्रेस था उसकी डेड बॉडी को लेने आ गए और 4 लोग हैं उनकी डेड बॉडी को भी लेने नहीं आए और उनका फ्यूनरल जो है वो आश्रम वालों ने किया। ये बड़ी एक निंदनीय बात है, ये बात एक सुंदर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि उस वृद्ध व्यक्ति ने
इतना अपने परिवार के लिए किया, बाल बच्चों के लिए किया, और उसका अंत कितना बुरा हो रहा है, उसकी कोई सार संभाल सम्मान भी नहीं होता। तो इस तरफ ध्यान देने के लिए सरकार ने ध्यान देना प्रारंभ किया है। सरकार ने जो वरिष्ठ नागरिकों को बहुत बहुत सुविधाएं दी है, ट्रेन के अंदर, फ्लाइट के अंदर, बस के अंदर उनकी सीट रिजर्वेशन की है, और ट्रेन के अंदर जो लोअर बर्थ है वरिष्ठ नागरिकों को दी जाती है। इनकम टैक्स के अंदर उनको रियायत दी गई, और इतना तक भी कोर्ट से सुविधा दी है कि अगर उसकी संतान जो है उनकी सेवा नहीं करती है तो उनकी संतान जो है उसके द्वारा अर्जित संपत्ति के अंदर भागीदार नहीं होती है, बल्कि यहाँ तक कहा गया है अगर वो सेवा नहीं करती और उसने अपना बंटवारा कर दिया अपनी प्रॉपर्टी का, तो वह भी अपने संतान से वापस ले सकता है अपने भरण पोषण के लिए। कहने का अर्थ ये है कि सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों पर बहुत सुंदर ध्यान दिया है, उनके भरण पोषण की जो है उनकी चित समाधि की तरह बहुत ध्यान दिया। और हम ये नहीं कहते हैं कि सारे परिवार के लोग एक ही ऐसे ही होते हैं, कुछ बहुत से अच्छे भी होते हैं, अपने माता पिता को आज भी संसार का भगवान मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी चित समाधि करते हैं, उनकी दवाई में, उनके इलाज के अंदर, उनकी प्रसन्नता में हमेशा भागीदारी होते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि वरिष्ठ नागरिकों के दायित्व और अधिकार में से वरिष्ठ नागरिक को अपने दायित्व की तरफ ध्यान देना चाहिए और वो समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए। व्यक्ति लास्ट मोमेंट तक भी जो है वो अपना जो उसके पास अनुभव है, अपना जो ज्ञान है, जो उसने सीखा है, वह विनिमय करते रहना चाहिए, वो लोगों को बांटते रहना चाहिए। बांटने से वो व्यक्ति एक सक्रिय रहता है और एक समाज का उपयोगी अंग बन जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज एपिसोड से हम ये बताना चाहेंगे कि वरिष्ठ नागरिक के दायित्व के बारे में हमने बहुत बात करी। अधिकार उसको मिल जाते हैं, लेकिन समाज का भी दायित्व होता है, परिवार का भी दायित्व होता है। संतान को भी देखना चाहिए कि वरिष्ठ नागरिक जिसको कि हम संसार का भगवान कहते हैं, उनको हम कोई तरह का कष्ट ना होने दें, उनके निर्वाह के रूप के अंदर, उनके भरण पोषण के रूप के अंदर उनको पूरी पूरी सुविधा दें, उनकी बीमारी की अवस्था के अंदर उनको सुविधा दी जाए और उनकी प्रसन्नता किस बात के अंदर उनको दिया, उनको अटेंड किया जाए, उनकी उपेक्षा नहीं की जाए और उनको घर के अंदर बड़े अच्छे तरीके से रखा जाए ताकि वो प्रसन्न रहें और प्रसन्न रह करके हमेशा आशीर्वाद देते रहें। माँ का आशीर्वाद बहुत प्रसिद्ध है। आपने बहुत सी जो ट्रकें चलती उसके पीछे जो है पढ़ा, आपने लिखा हुआ पढ़ा होगा कि माँ का आशीर्वाद, और माँ के आशीर्वाद के ऊपर कितनी फिल्में बनी हुई है कि उस आशीर्वाद के कारण वो व्यक्ति बहुत बड़ी मंजिल को प्राप्त कर सका। वो आशीर्वाद उसके साथ में ऐसा रहा कि कठिन से कठिन ताबीज की तरह, कठिन से कठिन परिस्थिति के अंदर भी उसने विजय प्राप्त करी। और माँ का आशीर्वाद जिसके साथ होता है वो व्यक्ति हमेशा विजयी होता है, क्योंकि वो ईश्वर का आशीर्वाद होता है। माँ संसार के, माता पिता संसार के भगवान होते हैं, तो भगवान का आशीर्वाद होता है और भगवान का आशीर्वाद कभी भी निष्फल नहीं जाता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को प्रतिदिन बड़ी रुचि के साथ, चाव के साथ देख रहे हो। इसलिए पुनरुत्थान कार्यक्रम टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। पुनरुत्थान कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य जगत कल्याण करने का है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयाः। संसार के सभी जीवों को मोक्ष मिले, शांति मिले, सुख मिले, उसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, शांतिमय हो, प्रेममय हो, धर्ममय हो और आप अपने परिवार के साथ शतायु दीर्घायु होकर के समाज की खूब सेवा करें, परोपकार करें।